जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू हम यहाँ पर कराने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके जो पेपर चल रहे हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वह जो क्लास है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी का जो है संपूर्ण रिविज़न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन किस वस्तु का विक्रेता था। तो किस वस्तु का विक्रेता था, तो वह था चश्मे का। किसका था? चश्मा जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कैप्टन क्यों करता था। तो क्यों करता था, राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा एवं सम्मान के कारण। क्यों करता था? श्रद्धा एवं सम्मान के कारण करता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होने से क्या प्रतीत होता है। तो क्या प्रतीत होता है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही। क्या होता है? प्रशासनिक लापरवाही जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो कैप्टन के चरित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देशभक्ति। क्या हो जाएगा? देशभक्ति जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाना। क्या हो जाएगा? व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालगोविंद भगत किस प्रकार के संत थे। तो जो बालगोविंद भगत थे वह किस प्रकार के संत थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण संत थे। कौन थे? निर्गुण संत थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र की मृत्यु पर भगत का व्यवहार किस भाव को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आप कहीं कहीं पर आप हमें क्वेश्चंस के आंसर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा कमेंट आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालगोविंद भगत अपनी पुत्र वधू के संबंध में क्या चाहते थे। तो भाई क्या चाहते थे, तो वह पुनर्विवाह करे। क्या? पुनर्विवाह करे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालगोविंद भगत की दिनचर्या का मुख्य आधार क्या था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्ति और कर्म। क्या हो जाएगा? भक्ति और कर्म जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने भगत के संगीत को कैसे बताया था, यानी बताया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुर एवं आत्मीय। कैसा बताया था? मधुर एवं आत्मीय जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज में किस संस्कृति का चित्रण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर लखनवी तहजीब। क्या हो जाएगा? लखनवी तहजीब जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आपकी परंपरा किसका प्रतीक है। तो पहले आपकी जो परंपरा है वह किसका प्रतीक है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर शिष्टाचार। क्या हो जाएगा? शिष्टाचार जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने लखनऊ की संस्कृति की कौन सी विशेषता बताई है। तो कौन सी विशेषता बताई है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनम्रता। क्या हो जाएगा? विनम्रता जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है। तो यह किस विधा की रचना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्मरण। क्या हो जाएगा? संस्मरण जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी ने किस संघर्ष को चित्रित किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर साहित्यिक और पारिवारिक। क्या हो जाएगा? साहित्यिक और पारिवारिक जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लेखिका के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर आत्मसम्मान। क्या हो जाएगा? आत्मसम्मान आपका करेक्ट आंसर है। यह पाठ किस कलाकार पर आधारित है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खान जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वह किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो करेक्ट आंसर है आपका शहनाई। क्या हो जाएगा? शहनाई जो है आपका राइट आंसर है। बिस्मिल्लाह खान संगीत को क्या मानते थे। तो क्या मानते थे, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर इबादत मानते थे। क्या मानते थे? इबादत जो है राइट आंसर है। संस्कृति निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
वदंत आनंद कौशल्यायन, क्या हो जाएगा? वदंत आनंद कौशल्यायन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार संस्कृति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा मानवीय मूल्यों से। क्या हो जाएगा? मानवीय मूल्यों से आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका संस्कृति आंतरिक है और सभ्यता बाह्य है। क्या हो जाएगा? संस्कृति आंतरिक है और सभ्यता बाह्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है वह है आपकी सहिष्णुता। क्या हो जाएगा? सहिष्णुता जो है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संस्कृति का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो संस्कृति का जो अंतिम उद्देश्य है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव कल्याण। क्या हो जाएगा? मानव कल्याण आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मनुष्य को क्या प्रदान करती है? तो जो संस्कृति होती है वह मनुष्य को क्या प्रदान करती है? तो राइट आंसर है आपका मानवीय मूल्य एवं पहचान। क्या हो जाएगा? मानवीय मूल्य एवं पहचान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी में मूर्ति पर चश्मा ना होना किस सामाजिक स्थिति की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रीय मूल्यों के ह्रास। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मूल्यों का ह्रास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन का चरित्र किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदर्शवादी देशभक्त। क्या हो जाएगा? आदर्शवादी देशभक्त जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कहानी में लेखक का व्यंग मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर समाज की संवेदनहीनता पर। क्या हो जाएगा? समाज की संवेदनहीनता पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाने का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रद्धा एवं सम्मान की निरंतरता। क्या हो जाएगा? श्रद्धा एवं सम्मान की निरंतरता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा का शीर्षक किस अलंकारिक अर्थ को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दृष्टिकोण और चेतना। क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण और चेतना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व में किस संत परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निर्गुण भक्ति। क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुत्र की मृत्यु के बाद भगत का भजन गाना किस भाव का द्योतक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका वैराग्य एवं ईश्वर विश्वास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लेखक ने भगत के जीवन को किस आदर्श से जोड़ा है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्याग और साधना। क्या हो जाएगा? त्याग और साधना जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधू के पुनर्विवाह के पक्ष में क्यों थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण। क्यों थे? तो प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो बाल गोविंद भगत के जो व्यक्तित्व है उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है आपकी भक्ति और कर्म का समन्वय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लखनवी अंदाज में किस सांस्कृतिक विशेषता को प्रमुखता दी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तहजीब और शिष्टाचार। क्या हो जाएगा? तहजीब और शिष्टाचार जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पहले आपकी भावना किस मूल्य को व्यक्त करती है? तो किस मूल्य को व्यक्त करती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विनम्रता। क्या हो जाएगा? विनम्रता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने लखनऊ की संस्कृति को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो किस रूप में प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर परिष्कृत और सभ्य। क्या हो जाएगा? परिष्कृत और सभ्य आपका करेक्ट आंसर है। एक कहानी यह भी में लेखिका ने किस प्रकार की समस्याओं को प्रमुखता दी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारिवारिक एवं साहित्यिक। क्या हो जाएगा? पारिवारिक एवं साहित्यिक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यह रचना किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संस्मरण से। किससे? तो संस्मरण आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आत्मसम्मान। क्या हो जाएगा? आत्मसम्मान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी
में नारी जीवन के किस पक्ष को उभारा गया है? तो नारी के किस जीवन के किस पक्ष को जो है उभारा गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका संघर्ष और आत्मनिर्णय। क्या हो जाएगा? संघर्ष और आत्मनिर्णय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के लिए संगीत क्या था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इबादत। क्या हो जाएगा? इबादत जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां का बनारस से लगाव किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक जुड़ाव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की किस विशेषता को प्रमुखता दी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सादगी और विनम्रता। क्या हो जाएगा? सादगी और विनम्रता आपका करेक्ट आंसर है। लेखक के अनुसार संस्कृति का संबंध किससे है? तो लेखक के अनुसार जो संस्कृति का संबंध है वह किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानवीय मूल्यों से। किससे है? मानवीय मूल्यों से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता और संस्कृति में जो अंतर है वह क्या है? तो राइट आंसर है संस्कृति आंतरिक तथा सभ्यता बाह्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सहिष्णुता। क्या हो जाएगा? सहिष्णुता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संस्कृति का अंतिम उद्देश्य क्या माना गया है? तो संस्कृति का जो अंतिम उद्देश्य माना गया है वह माना गया है आपका मानव कल्याण। क्या माना गया है? मानव कल्याण आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार संस्कृति मनुष्य को क्या प्रदान करती है? तो लेखक के अनुसार जो संस्कृति होती है वह मनुष्य को क्या प्रदान करती है? मानवीय मूल्य और पहचान। क्या हो जाएगा? मानवीय मूल्य और पहचान आपका राइट आंसर है। एक कहानी यह भी में लेखिका ने किस प्रकार के दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघर्षपूर्ण। क्या हो जाएगा? संघर्षपूर्ण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लेखिका के आत्मसम्मान की भावना किस रूप में व्यक्त हुई है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका आत्मनिर्भरता। क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी का मूल्य स्वर क्या है? तो यहाँ पर जो मूल स्वर है वह क्या है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, आत्मविश्लेषण। क्या हो जाएगा? आत्मविश्लेषण आपका करेक्ट आंसर है। लेखिका ने स्त्री की किस समस्या को प्रमुखता दी है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर अस्तित्व और पहचान का संघर्ष। क्या हो जाएगा? अस्तित्व और पहचान का संघर्ष आपका करेक्ट आंसर है। रचना में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो वह हुआ है आत्मकथात्मक। क्या हो जाएगा? आत्मकथात्मक का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सादगी। क्या हो जाएगा? सादगी आपका राइट आंसर है। बिस्मिल्लाह खां संगीत को किस रूप में मानते थे? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे वह संगीत को किस रूप में मानते थे? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर इबादत। क्या हो जाएगा? इबादत आपका करेक्ट आंसर है। बनारस और गंगा के प्रति उनका लगाव किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक चेतना। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक चेतना आपका राइट आंसर है। शहनाई को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा किसने दिलाई? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। बिस्मिल्लाह खां की कला का आधार क्या था? तो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधना। क्या हो जाएगा? साधना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है? तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वह है, नौबत खाने में इबादत का मुख्य संदेश क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगीत को साधना मानना। क्या हो जाएगा? संगीत को साधना मानना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लेखक ने कलाकार के किस गुण पर बल दिया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनम्रता। क्या हो जाएगा? विनम्रता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संस्कृति का संबंध मुख्यतः किससे है? तो संस्कृति का जो संबंध है वह मुख्यतः किससे है? मानवीय मूल्यों से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
संस्कृति मनुष्य को क्या प्रदान करती है? तो संस्कृति मनुष्य को क्या प्रदान करती है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट है सभ्यता और संस्कृति में मुख्य अंतर क्या है? तो सभ्यता और संस्कृति में जो मुख्य अंतर है वह क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहिष्णुता। संस्कृति का विकास किससे होता है? तो संस्कृति का जो विकास होता है वह होता है आपका किससे? आदान प्रदान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संस्कृति का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो जो संस्कृति का अंतिम उद्देश्य वह है मानव कल्याण। संस्कृति किसे परिष्कृत करती है? तो जो संस्कृति होती है वह किसे परिष्कृत करती है? तो वह करती है मनुष्य के व्यक्तित्व को। क्या हो जाएगा? मनुष्य के व्यक्तित्व को। लेखक किस प्रकार की संस्कृति का समर्थन करता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर उदार और मानवीय। क्या हो जाएगा? उदार और मानवीय आपका करेक्ट आंसर है। नेताजी का चश्मा में चश्मा किसका प्रतीक है? तो चश्मा जो है वह किसका प्रतीक है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर दृष्टिकोण और चेतना। क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण और चेतना आपका राइट आंसर है। बाल गोविंद भगत के जीवन का मूल संदेश क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कर्म और भक्ति का समन्वय। क्या हो जाएगा? कर्म और भक्ति का समन्वय आपका राइट आंसर है। पहले आप किसका प्रतीक है? तो पहले आप किसका प्रतीक है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है? तो मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का जो प्रमुख गुण है वह क्या है? तो वह है आत्मसम्मान। क्या हो जाएगा? आत्मसम्मान। नौबत खाने में इबादत में संगीत को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधना एवं इबादत। क्या हो जाएगा? साधना एवं इबादत आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संस्कृति संबंध का केंद्रीय विचार क्या है? तो यहाँ पर जो नहीं, संस्कृति निबंध का केंद्रीय विचार क्या है? यहाँ पर निबंध लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय मूल्यों का संरक्षण। क्या हो जाएगा? मानवीय मूल्यों का संरक्षण। बाल गोविंद भगत के चरित्र में कौन सा गुण प्रमुख है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका वैराग्य। क्या हो जाएगा? वैराग्य आपका करेक्ट आंसर है। कैप्टन की देशभक्ति किस कार्य से प्रकट होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नेताजी की मूर्ति की देखभाल से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिस्मिल्लाह खां का बनारस प्रेम किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वह हो जाएगा सांस्कृतिक जुड़ाव का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लखनवी अंदाज में किस मूल्य को महत्व दिया गया है? तो किस मूल्य को महत्व दिया गया है? तो शिष्टाचार को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मन्नू भंडारी की रचना में किस प्रकार का यथार्थ मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका आत्मानुभूत यथार्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संस्कृति के बिना सभ्यता कैसी मानी गई है? तो संस्कृति के बिना जो सभ्यता मानी गई है वह कैसी मानी गई है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अधूरी मानी गई है। कैसी मानी गई है? संस्कृति के बिना सभ्यता अधूरी मानी गई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत का जीवन किस दर्शन को व्यक्त करता है? तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के जीवन किस दर्शन को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत का जीवन है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध्यात्मवाद। क्या हो जाएगा? अध्यात्मवाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कहानी है। क्या है? कहानी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्मरण। क्या हो जाएगा? संस्मरण आपका करेक्ट आंसर है। एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है।
नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्वयं प्रकाश। संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वदंत आनंद कौशल्यायन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यतेंद्र मिश्र। क्या हो जाएगा? यतेंद्र मिश्र आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लखनऊ की संस्कृति की पहचान क्या है? तो लखनऊ की संस्कृति की जो पहचान है वह क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तहजीब। क्या हो जाएगा? तहजीब आपका करेक्ट आंसर है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शहनाई। क्या हो जाएगा? शहनाई आपका राइट आंसर है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः किससे है? तो संस्कृति का जो संबंध है वह मुख्यतः किससे है? तो वह है आपका मानवीय मूल्यों से। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत का जीवन किस आदर्श को प्रस्तुत करता है? तो किस आदर्श को प्रस्तुत करता है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर त्याग और भक्ति। क्या हो जाएगा? त्याग और भक्ति आपका राइट आंसर है। मन्नू भंडारी ने किस प्रकार की रचना लिखी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथात्मक संस्मरण। नेताजी का चश्मा में व्यंग किस पर है? तो किस पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज की संवेदनहीनता पर। क्या हो जाएगा? समाज की संवेदनहीनता पर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति का मूल आधार क्या है? तो संस्कृति का जो मूल आधार है वह है आपका नैतिकता एवं मानवीयता। क्या हो जाएगा? नैतिकता एवं मानवीयता आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? तो शहनाई को जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई वह दिलाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहले आप किस शहर की पहचान है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है, गद्य खंड की अधिकांश रचनाओं का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना। आपका जो है ऑप्शन है यहाँ पर राजनीति, आर्थिक विकास, मनोरंजन या फिर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं ये भी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।